नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमारा यूपीएससी का वीकली करंट अफेयर चल रहा है, जिसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 3rd क्लास है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। तो हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये कहाँ पे किया गया है? जापान में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में UBI ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-2022 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इनक्यूबेटर के रूप में स्थान दिया गया है? गोवा को, केरल को, गुजरात को या मध्य प्रदेश को? तो किसको दिया गया है? ये केरल को ये स्थान दिया गया है। इसी के साथ हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमी पोप, त्साई इंग वेन को, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को या सोनल देसाई को? तो इनमें से किसको किया गया है? एमी पोप को। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे को हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा प्रथम श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नई दिल्ली, बेंगलोर, त्रिची या फिर मुंबई को? तो ये किसको किया गया है? त्रिची को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी के अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त 5000 साल पुराना पेड़ कहाँ स्थित है? चिली में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में या मैक्सिको में? तो ये कहाँ पे स्थित है? चिली में। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने देश के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुदम्बश्री की 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया है। ये स्वयं सहायता समूह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, केरल, त्रिपुरा, असम? तो ये कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है ये। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उक्त रक्तचाप, मधुमेह आदि गैर संचारी रोगों से पीड़ित लोगों के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? एक स्वास्थ्य पहल, 1990 पहल, 75/25 पहल या फिर इनमें से सभी, उपरोक्त सभी? तो किसकी की गई है? जो हमारा 75/25 इनिशिएटिव है, उसकी पहल की शुरुआत की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट है, गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र, बिहार है या फिर राजस्थान है? तो कौन सा है इस पहला राज्य? महाराष्ट्र है, जो है पहला राज्य है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किसने साहस पहल की शुरुआत की है? गोवा, केरला, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तेलंगाना के द्वारा ये शुरुआत की गई है। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे लंबा 570 मीटर का स्काई वॉक ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक, मेघालय, सिक्किम या फिर तमिलनाडु में? तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीप राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, हवाई या फिर वानुअतु? तो ये किसके बने हैं? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। पापुआ न्यू गिनी जो हमारे यहाँ पे पहले नंबर का है, उस वहाँ पे प्रधानमंत्री ने पहली बार यात्रा की हुई है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 शुरू किया है? तो ये किसके साथ किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ, सऊदी अरब के साथ, ओमान के साथ या फिर कतर के साथ? तो ये किसके साथ किया गया है? सऊदी अरब के साथ ये शुरुआत हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है किस दिन? 20 मई को, 21 मई को, 22 मई को या फिर 23 मई को? तो ये कब मनाया जाता है?
22 मई को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क IPSN लॉन्च किया है? WEF ने, WWF ने, WHO ने या फिर IUCN ने? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? WHO के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात में तटीय पुलिस परिसर की राष्ट्रीय अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी है? अहमदाबाद में, कच्छ में, पोरबंदर में, द्वारका में? तो ये कहाँ पे रखी गई है? द्वारका में रखी गई है इसकी नींव। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के लिए कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। किसके लिए की गई? पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य या फिर तकनीकी? तो ये किसके लिए की गई है? जो हमारा पर्यटन टूरिज्म है उसके लिए ये लॉन्च की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल? तो किसको नामित किया है? नेपाल को नामित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेनियल मेदवेदेव जिन्होंने हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, वो किस देश से संबंधित है? फ्रांस से, इटली से, रूस से, जर्मनी से? तो ये कहाँ से संबंधित हैं? रूस से ये संबंध रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूपेंद्र यादव ने हाल ही में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र COESLM का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में, देहरादून, जोधपुर, सूरत? तो कहाँ पे किया है इन्होंने? देहरादून में ये उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो कौन सा बना है ये? मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन जापान में किया गया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एथलीट को विश्व एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? एंडरसन पीटर्स को, नीरज चोपड़ा, जैकब वार्ड लेजेस को या फिर जूलियन वेबर को? तो ये किसको है? नीरज चोपड़ा को ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 44वें अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के COPOLCO सम्मेलन 2023 के लिए कौन सा देश मेजबान देश है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत या फिर जापान? तो कौन सा देश है? इंडिया, मतलब भारत मेजबान देश में शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरी बुद्ध मागर जो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, किस देश से संबंधित हैं? मंगोलिया से हैं, थाईलैंड से हैं, भारत से या फिर नेपाल से? तो कहाँ से संबंधित हैं ये नेपाल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को स्थान दिया गया है? IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु या फिर IIM कोझिकोड को या फिर इनमें से सभी को? तो ये किसको दिया गया है? ये सभी को ये स्थान प्राप्त हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इजराइल साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT मद्रास या IIT मुंबई में? तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये IIT मद्रास में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना की शुरुआत की है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय ने या फिर NCERT जो हमारा होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या फिर UGC ने? तो ये किसने किया है? UGC के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु में? तो ये कहाँ पे शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में टू लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो किसने ये किया है? राजस्थान के द्वारा ये किया गया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमर सुघर लाइका अभियान कहाँ शुरू किया गया है? असम, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में ये शुरू की गई है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, गीतांजलि को, इस्माइल कदारे को या फिर डेविड डॉयब को? तो ये किसको किया गया है? जो हमारे हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 1 ठीक हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 शुरू किया है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ, चीन, इंडोनेशिया। तो किसके साथ शुरू किया गया है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव स्टेम सेल और कैंसर से संबंधित अध्ययन के लिए हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष यात्री मिशन शुरू किया गया है? क्रू 6, USSF 67, X2 या फिर स्लिम, इसको हिंदी में बोलते हैं पतला। तो किसके द्वारा ये किया गया है? AX2 के द्वारा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें सुदीरमन कप 2023 का उप विजेता कौन है? चीन, जापान, मलेशिया या फिर दक्षिण कोरिया? तो ये कौन है? दक्षिण कोरिया ये विजेता रहा है, उप विजेता रहा है। हाल ही में बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण 6 महीने के लिए पशु स्वास्थ्य आपातकाल कहाँ लगाया गया है? ब्राज़ील में, कनाडा, मैक्सिको या फिर ब्रिटेन में? तो ये कहाँ पे लगाया गया है? ब्राज़ील में ये लगाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा टेनिस एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना या फिर विजय अमृत राज को? तो किसको किया गया? सानिया मिर्जा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा। तो ये तो सबको पता है कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भवन कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा? तो ये कहाँ पे स्थित है? झारखंड में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? डॉक्टर के गोविंदराज, नामदेव सिंह गांगकर या फिर आर्यन जयप्रकाश या फिर AK मिश्रा? तो ये कौन है? डॉक्टर के गोविंद राज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीशनेड फ्रीडम के लेखक कौन है? तो कौन इसके लेखक हैं? संबित पात्रा, राम माधव, सुधांशु त्रिवेदी या फिर गौरव भाटिया? तो कौन है? राम माधव इसके लेखक हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? टाटा समूह, रिलायंस समूह, ONGC या फिर अदानी ग्रुप? तो कौन सी है ये? टाटा ग्रुप इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस या फिर जापान? तो ये कहाँ पे फटा है? मैक्सिको में ये देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की किस सुपर कंप्यूटर को ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में शामिल किया गया है? परम सिद्धि को, एरावत को, प्रत्यूष को या फिर मिहिर को? तो किसको शामिल किया गया है? जो एरावत है उसको शामिल किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैट बॉट जुगलबंदी, इसका नाम क्या है? जुगलबंदी लॉन्च किया गया है? अमेजॉन के द्वारा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर रिलायंस? तो किसके द्वारा ये किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के एनुअल मिस्री इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान। तो किसको ये स्थान मिला है? जिम्बाब्वे को ये स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो किसको किया है? मेलबर्न, सिडनी, पर्थ या फिर ब्रिस्बेन को। तो ये किसको किया गया है? सिडनी को लिटिल इंडिया के नाम से चेंज कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म पुखराज किसने लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने, टीसीएस ने, विप्रो ने, एचसीएल ने। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? इन्फोसिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश पहला ई शासित राज्य बना है? उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो कौन सा बना है? ये केरल है, ई शासित राज्य बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में महिला स्कीट प्रतियोगिता में पहली बार 2 पदक जीते हैं। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तुर्की में, इटली, कजाकिस्तान या फिर मंगोलिया में। तो ये कहाँ आयोजित की गई थी? कजाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सरकारी योजनाओं सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर पंजाब में। तो ये कहाँ पे शुरू की गई है? महाराष्ट्र में ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट एंड ट्रेडर्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने जारी की है? प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा या फिर विश्व बैंक के द्वारा या फिर विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा। तो ये किसके द्वारा आयोजित की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा आयोजित की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए ने कोविड के उपचार के लिए किस कंपनी की पहली एंटीवायरल गोली पॉक्सलोविड को मंजूरी दी है? तो किस कंपनी की है ये? फाइजर की, सीरम संस्थान, जॉयडस कैडिला या फिर भारत बायोटेक। तो किसकी है? जो हमारे फाइजर है उस कंपनी से ये संबंध रखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इटली, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा। तो ये कौन सा है? आयरलैंड ये पहला देश बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैलिस्टिक मिसाइल खेइबर का सफल परीक्षण किया है जिसका मार्क क्षमता 2000 किलोमीटर है? तुर्की ने, पाकिस्तान, ईरान या फिर ओमान के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस गाने ने हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, शिव तांडव स्रोत या फिर श्री रामचरित मानस। तो किसने बनाया है? श्री रामचरित मानस ने ये बनाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया है? गोवा, असम, राजस्थान या फिर कर्नाटक में। तो ये कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को किसकी जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे? वीर सावरकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो किसकी जयंती पे किया जाएगा? वीर सावरकर की जयंती पे ये किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया है। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? इंदौर, जयपुर, लखनऊ या फिर पटना। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? ये लखनऊ में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, पटना। कौन सा है ये? पहला पटना है ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? हरिबुद्ध मगर, पासंग शेरपा,
तेंजिंग नोर्गे या फिर कामी रीता शेरपा। तो ये किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा ने। पिछली बार भी इन्होंने ये रिकॉर्ड अपना तोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैश्विक एसडीजी से 5 साल पहले भारत किस साल तक टीबी को ख़त्म कर देगा? मतलब जो हमारा एसडीजी गोल जब कंप्लीट होंगे कब होंगे? 2030 में। ठीक है, तो उससे 5 साल पहले तो क्या हो गया? 2025 यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, 2025 तक टीबी को खत्म करने का अभियान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? ईवा बाल्टासर ने, लियो टॉल्स्टॉय ने या फिर जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CMAI उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला NIGF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आगरा, नोएडा, गोरखपुर या फिर मेरठ में? तो ये कहाँ पे किया गया है? नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में लखनऊ में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, जो लखनऊ में खेलो इंडिया हो रहे हैं उनका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान, PM मोदी, मनसुख एल मांडविया या फिर अनुराग सिंह ठाकुर? तो ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? PM मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ेगी? देहरादून मसूरी, दिल्ली देहरादून, दिल्ली मसूरी या फिर मसूरी हरिद्वार को? तो किसको जोड़ेगी? दिल्ली और देहरादून को। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नई संसद में रखे जाने वाले स्वर्ण राजदंड सेनगोल का नाम किस भाषा में रखा गया है? हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, संस्कृत? तो किस भाषा में है ये? तमिल भाषा में है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस स्थान पर है? 71वां है, 72वां है, 74वें स्थान पे या फिर 75वें स्थान पे ये है? तो किस स्थान पे इसको रखा गया है? 75वें स्थान पे इसको रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसको क्या बोलते हैं? MTHL कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर, 22, 24, 28 या फिर 28? तो कितना लंबा है ये? 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है जापान के किस शहर में PM मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? हिरोशिमा, ओसाका, नागासाकी, टोक्यो? तो ये कहाँ पे किया गया है? हिरोशिमा में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये इस वीक के हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। इसी के साथ आप लोगों को कोई सुझाव देना है, ये कोई कमेंट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम लोग और भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, और अच्छे से आप लोगों से कनेक्ट हो सकें और अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, तो तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली बेस पे आप लोग पढ़ते रहिएगा। इसी के साथ अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।